नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश शर्मा, आपका दोस्त और हेल्थ कोच अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो फिट है वो हिट है पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करके अपनी जीवन शैली को जरा सा बदल कर थोड़ा सा ही चेंज लाना है और अपने स्वास्थ्य के स्तर को हम बेहतर कर सकते हैं और बिना डॉक्टर के, बिना डिजीज के लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमेशा की तरह महत्वपूर्ण विषय इसलिए क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। किचन में से 5 चीजों को अगर हमने निकाल दिया तो आप अपने स्वास्थ्य के स्तर ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और आपके स्वास्थ्य की परिभाषा आपसे ही शुरू होगी और आपसे के नाम से ही लिखी जाएगी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि 5 वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे किचन में हमें बीमार होने का कारण बन रही है। तो पहला जो किचन का सामान है वो है नॉन स्टिक। अब ये नॉन स्टिक पे होती है टेफ्लॉन कोटिंग। अब इस टेफ्लॉन कोटिंग की वजह से जो खाना है वो पैन में नहीं चिपकता, लेकिन धीरे धीरे आपने नोटिस किया होगा कि जो टेफ्लॉन कोटिंग है समय के साथ साथ कम होती चली जाती है और नीचे से वो एल्यूमिनियम का पोर्शन बाहर आने लगता है। अब ये टेफ्लॉन जो कोटिंग है ये कहां चली जाती है? ये खाने के साथ मिक्स होकर जो भी आपने इतने समय से खाना उसमें पकाया है वो खाने के साथ मिक्स होकर थोड़ी 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 मात्रा में आपके शरीर के अंदर चली जाती है और आपके शरीर को बीमार बीमार और बीमार करती चली जाती है। आपके शरीर की सारी बीमारियों का कारण ये टेफ्लॉन कोटिंग का जो टेफ्लॉन है वो आपके शरीर के अंदर जाना ही है। अगर आप इसको रोकेंगे और इस बर्तन को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर कर सकते हैं। इस टेफ्लॉन कोटिंग वाले नॉन स्टिक को आपको किसी को देना भी नहीं है, क्योंकि जो नुकसान आप अपने परिवार के साथ झेल रहे हैं वो किसी दूसरे को क्यों देना है? तो इसे तो कूड़ेदान में फेंक दीजिए, किसी को दान में भी मत दीजिए। ऐसा ना हो कि आपने अपने परिवार को तो बचा लिया और किसी को दान में देकर उसके परिवार को बीमारियों का तोहफा दे दिया। तो ऐसा भी नहीं करना है। हमें इनको कूड़े में फेंकना है और हमें कसम खानी है कि हमें नॉन स्टिक पैनवेयर का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों का पैन नॉन स्टिक आप इस्तेमाल करते हैं, आप वो किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए, उस ब्रांड ने आज ट्री प्लाई के नाम से नई टेक्नोलॉजी शुरू कर दी है कि हमारे पास ट्री प्लाई है, स्टेनलेस स्टील वाला है और इसमें नॉन स्टिक वाले जो शरीर को हानिकारक चीजें होती हैं वो नहीं है। यानी कि वो अपने ही कही गई बातों को गलत भी साबित कर रहे हैं कि हम जो नॉन स्टिक के नाम पर आपको जहर परोस रहे थे वो आप ना लीजिए, अब आप ये नई टेक्नोलॉजी है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो उन्होंने नॉन स्टिक बेचना शुरू नहीं, नॉन स्टिक बेचना बंद भी नहीं किया है, वो नॉन स्टिक भी बेच रहे हैं और साथ ही नई टेक्नोलॉजी का आपको बता रहे हैं कि आप उसको नॉन स्टिक को इस्तेमाल मत कीजिए। अपनी ही बातों में फंसते चले जा रहे हैं, अपनी ही बातों को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। तो हमें समझदार बनना है, हमें विज्ञापनों के लुभावने प्रलोभनों में नहीं आना है, हमें सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। नॉन स्टिक पैनवेयर हमारे लिए नहीं बना है, नॉन स्टिक को घर से बाहर हमें आज ही फेंक देना है। दूसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कुकर, प्रेशर कुकर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, अगर आज आप 500 ग्राम का कोई एल्यूमिनियम का बर्तन लाते हैं तो 1 साल बाद वो लगभग 450 ग्राम का रह जाएगा। अब ये जो 50 ग्राम एल्यूमिनियम है ये कहां गया? ये वो जो खाना आपने एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाया है उसके माध्यम से आपके और आपके परिवार के शरीर के अंदर चला गया है। क्या आप जानते हैं पुराने समय में जब अंग्रेज लोग भारत के क्रांतिकारियों को जेल में बंद करते थे तो उनको एल्यूमिनियम में खाना देते थे। क्यों? ताकि उनकी याददाश्त कमजोर हो जाए, उनके शरीर की ताकत चली जाए और धीरे धीरे वो उम्र से आगे चले जाएं। यही आजकल भी हो रहा है। आप देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, काफी समय से करते चले आ रहे हैं, उनकी याददाश्त पे भी फर्क पड़ रहा है, उनको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो आप इन सब और इससे भी ज्यादा बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को लगातार बचा पाएंगे, आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। यही जो मैंने अभी बताया है, किसी को दान में नहीं देना है, फेंक देना है और कसम खानी है ना तो मैं इस्तेमाल करूंगा, ना मैं किसी को इस्तेमाल करने दूंगा, ना मैं इसमें पड़ा हुआ खाना अपने किचन में खाऊंगा। तो हमें एल्यूमिनियम को भी इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरे नंबर पे आता है प्लास्टिक।
हमने क्या किया हुआ है, हार्ड प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक। जब हम कहीं बाजार में किसी खोखे पर, किसी दुकान पर चाय पीते हैं तो जनरली वो जो कप हमें देता है वो कप प्लास्टिक का होता है, उसमें गरम गरम चाय। और गरम गरम चाय का मतलब वो प्लास्टिक के साथ रिएक्शन करके प्लास्टिक भी हम अपने अंदर ले रहे हैं। तो हमें किसी भी रूप में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। हम डिनर सेट भी लाते हैं तो वो हम लोग स्टील का लाएं, हम लोग प्लास्टिक का डिनर सेट भी ना लाएं। बच्चों को जो टिफिन दें वो प्लास्टिक वाले टिफिन का इस्तेमाल आप ना करें। जो स्टील का टिफिन होता है अंदर, उसके ऊपर चाहे बेशक उसके ऊपर प्लास्टिक लगी हो लेकिन अंदर से स्टील का हो, उस वही टिफिन हमें बच्चों को भी देना है। और हमें ये बिल्कुल कसम खानी है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल, किसी कप का, किसी ग्लास का, किसी प्लेट का इस्तेमाल हम प्लास्टिक का नहीं करेंगे। हम लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी भी पीते हैं और आपने जनरली देखा होगा कि प्लास्टिक की बोतल जब कार में रखी रह जाती है, गाड़ी में रखी रह जाती है और सूरज की गर्मी से गाड़ी कहीं खड़ी होती है तो वो बोतल भी गर्म हो जाती है। और बोतल गर्म होने से जब हम उसके पानी को पीते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्लास्टिक की खुशबू आ रही है। वो प्लास्टिक की खुशबू नहीं, प्लास्टिक मिक्स होकर प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हमारे शरीर को सारे रोगों का कारण बनता है। हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देना है। प्लास्टिक के छोटे बड़े बर्तन जितने भी घर में हैं उनका बिल्कुल आज से कसम खा लीजिए कि हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना है। और वही किसी को दान में भी नहीं देना है, किसी को ऐसे भी नहीं देना है, उनको क्रैश करके तोड़ के बाहर फेंक देना है ताकि वो किसी के इस्तेमाल में ना आए। तो तीसरी चीज, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। चौथी जो चीज है वो है एल्यूमिनियम फॉइल। अब इस एल्यूमिनियम फॉइल में हम लोग बच्चों को टिफिन बना के देते हैं, बड़ों का टिफिन बना के देते हैं, कहीं हमें बाहर जाना होता है हम भी फॉइल में पैक करके, सब्जियों को भी उसमें फॉइल में पैक कर लेते हैं ताकि वो गर्म रहे। खाने को भी, रोटियों को भी, पराठों को भी और किसी भी खाने को हम लोग पैक कर लेते हैं ताकि हमें जब भी उसके खाएं तो उसे गरम गरम रूप में ही हमें हमें मिल जाए। लेकिन ये फॉइल खाने के साथ मिलकर, ये एल्यूमिनियम फॉइल के साथ एल्यूमिनियम खाने के साथ मिलकर हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और जो एल्यूमिनियम का बर्तन काम करता है वही काम ये एल्यूमिनियम फॉइल भी करता है। तो हमें कोशिश करनी है कि एल्यूमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह पर आप किसी बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर पेपर में आप खाना ले जाइए, उसमें हो सकता है कि खाना इतना गर्म ना रहे, थोड़ा ठंडा रहे। या आप सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें खाना गर्म तो रहेगा नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा लेकिन आपको नुकसान नहीं देगा। तो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत होना है और हमें एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है किसी भी रूप में। पांचवा और सबसे आखिरी चीज, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड फाइन नाम की कोई चीज इसमें है नहीं। ये सब आपको बरगलाने के लिए है। आपके शरीर में सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं करता। हाई टेम्परेचर पर केमिकल के साथ इसको बनाया जाता है और इसको पारदर्शिता दी जाती है, देखने में खूबसूरत लगे लेकिन खाने में उतना ही नुकसान आपको करता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूं, वो आप देखिए। और आप कोशिश कीजिए कच्ची घानी का जो कोल्हू वाला जो तेल आता है सरसों का, या जो भी आपके प्रांत में तेल अवेलेबल होता है, वो कच्ची घानी का जो कम टेम्परेचर पे और कम आरपीएम पे बनाया जाता है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो हमें अपनी लाइफ से इन 5 चीजों को निकाल देना है। आप इन सिर्फ 5 चीजों को अगर आप अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो आप पाएंगे कि आपके स्वास्थ्य का स्तर बेहतर होता जा रहा है और आपको जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज होती हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जो किडनी की प्रॉब्लम होती है, जो लंग्स की प्रॉब्लम होती है, इनसे आप अपने शरीर को, आप अपने आप को और अपने परिवार को बचाकर रख सकते हैं हमेशा के लिए। ये जो मैंने जानकारी आपको दी है, ये ज्यादातर लोगों को आपको जानकारी पहले से ही होती है लेकिन इसके बाद भी हम करते नहीं है। हम ये वेट करते रहते हैं कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे। ये कल परसों हमारे जीवन में दोस्तों आता नहीं है। इस कल परसों के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए। जो करना है आज से ही करना है। आज ही इस सारे सामान को बांध कर पैक करके कूड़ेदान में फेंक दीजिए। आपका स्वास्थ्य का स्तर आज से ही इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आप एल्यूमिनियम की जगह मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन जनरली नहीं मरते तो आप स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य को कम से कम हानि तो नहीं देंगे। कोई लाभ, मिट्टी के बर्तन तो लाभ भी देते हैं लेकिन अगर आपको लाभ नहीं मिलेगा स्टील के बर्तनों से तो हानि भी नहीं मिलेगी। तेल की जगह आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें जो कम आरपीएम पर, कम टेम्परेचर पर बनाया गया हो। और वो जो कोल्हू वाला जो तेल होता है उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी तो ये वीडियो होती ही है, बस बशर्ते कि आप इसको अपनाएं और अपने जीवन में शामिल करें। ऐसी ही लाभप्रद वीडियो को लेकर आपके सामने फिर आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।